तो दिनों से भगवान आए हैं, अब वृष्टि भी हो रही है। कम से कम सूखा तो मेरे मन में था, बेचैनी तो मेरे मन में होती। आज और कल भी अवस्थी जी की वर्षा हुई और उस वर्षा में मुझे आनंद आया, बहुत आनंद आया, क्योंकि वर्षा की आवश्यकता थी और मैं प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन अचानक जब वर्षा हुई तो मेरा मन आनंद से भर उठा। उन्होंने पहला आनंद दिया कि वृथा वृथा वर्षा, वृथा वृष्टि समुद्रे, वृथा तृप्तेषु भोजनम, वृथा वृष्टि समुद्रेषु अवृथा तृप्तेषु भोजनम। समुद्र में वर्षा व्यर्थ है, जहाँ जल ही जल है, और जो तृप्त है भोजन से उसको भोजन कराया जाना व्यर्थ ही है। वृथा दानम धनाढ्येषु, जो धनाढ्य है उसको दान करना भी व्यर्थ है। और वृथा दीपो दीवोपि च, और दिन में दीप जलाना भी बेकार है। ऐसा लगता है कि सरकार भी दान व्यर्थ कर रही है, दीप भी दिन में जला रही है। दिन में जनता है वह दीप जलाती है और एसी भी चलाती है, कूलर भी चलाती है, बहुत आनंद मिलता है। रात में नहीं, दिन में भी ये चलता है, रात को भी चलता है। और जो धनाढ्य हैं उसको दान करना भी व्यर्थ ही होता है। 5 किलो अनाज दिया जाना भी हमको व्यर्थ ही लगता है, क्योंकि जो भी दान मिलता है सरकार के द्वारा, अब ये दान है या दिया गया है या जनता का अधिकार है, अब अधिकार और दान, लेकिन स्वतः इसको दान माना जाएगा। ये सरकार के द्वारा दिया गया दान है। लोगों के पास अन्न पहुंच रहे हैं, लेकिन आवश्यकता तो नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिनको मिल रहा है वो महिलाएं बेच रही हैं, और जिनके पास स्कूटर है उसमें तेल भरा रहे हैं, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो उससे तेल भरा रहे हैं, और दूसरी जगह गमन भी करते हैं, दौड़ते हैं, अपना काम करते हैं। तो जो अन्न है वह रोटी के लिए होता है, तो क्या वह व्यर्थ ही है? अवस्थी जी बताएंगे कि ऐसे व्यक्ति को जो तृप्त है भोजन से, वह उसको दिया गया दान सार्थक है कि निरर्थक है। हम तो यही समझ रहे हैं कि भरपेट भोजन मिलता है, लेकिन फिर भी ऊपर से सरकार की ओर से, शासन की ओर से
तृप्त किया जाता है। ऐसा ही भाव है कि जो धनाढ्य हैं, जो तृप्त है भोजन से, उनको भोजन कराना वैसे ही निरर्थक है जैसे जो धनी व्यक्ति हैं उसको दिया गया दान। तो जो भी धन शासन के द्वारा मिल रहा है तो उससे अन्य काम भी हो रहे हैं, विशेषकर उसका उपयोग किन्हीं अन्य कामों में लगाया जा रहा है, कृषि के कामों में तो नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में वर्षा करना भी व्यर्थ है। समुद्र में जहाँ जल भरा हुआ है, जल परिपूर्ण है, वहाँ अगर वर्षा होती है तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन बनता बिगड़ता है उस खेत को जिसको पानी की आवश्यकता है। तो किस खेत को पानी की आवश्यकता है इसका पता तो शासन को लगाना चाहिए, और किसका पेट खाली है, भरा हुआ नहीं है, उसका भी पता लगाया जाना चाहिए। यह सही कहा है, सही कहा गया है। ये संस्कृति की धारणा है, संस्कृति का आदेश है, संस्कृत का यही नवोन्मेष है कि समुद्र में वर्षा करना व्यर्थ है और जो तृप्त है उसको भोजन कराना भी व्यर्थ है। दिन में दीप जलाना भी व्यर्थ है और साथ ही जो धनी है, धन से परिपूर्ण है, उसको दिया गया दान भी व्यर्थ ही है। दान दिया जाता है जो ब्राह्मण कर्म करता है। ब्राह्मण कर्म चाहे यादव करे या कुशवाहा करे, लेकिन वह तो ब्राह्मण ही होता है। तो ब्राह्मण को अगर आवश्यकता है धन की, आवश्यकता है अन्न की, तो निश्चय ही दिया जाना चाहिए, चाहे जिस कोटि का ब्राह्मण हो। उस ब्राह्मण की क्षुधा पूर्ति के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे को नहीं जिसका पेट भरा हुआ हो और उसको भोजन कराया जाए। जिसके पास धन है, पर्याप्त मात्रा में है, और उसको दान दिया जाए, तो यह तो लोभ की वृत्ति है, लोभ का स्वभाव है, व्यक्ति के भीतर निहित होता है। क्योंकि धन जितना आए उसको स्वीकार करना ही अपने जीवन का उद्देश्य माना जाता है। जहाँ जल की सुविधा नहीं है तो उसके लिए कूप चाहिए, नल की व्यवस्था चाहिए, लेकिन जहाँ सुविधा है वहाँ 24 घंटे नल से पानी गिरता रहता है। यह तो शासन के द्वारा किया गया काम व्यर्थ सा होता है। ऐसी स्थिति में अवस्थी जी यही दिशा देते हैं, ज्ञान देते हैं, वर्षा करते हैं, अपने सांस्कृतिक वैभव और परंपरा के उन्मेष जो खोलते हैं, व्यक्त करते हैं, उससे यही बोध होता है कि जो स्वयं सुविधा संपन्न हो उसको जल प्रदान करना, जो तृप्त हो क्षुधा से उसको भोजन कराया जाना, और जो संपन्न हो उसको दान दिया जाना वैसे ही व्यर्थ है जैसे दिन में सूर्य के ताप के प्रभाव में दीप को जलाना, सूर्य को दीपक जलाना। यह कथा भी है, यह मुहावरा भी है, यह उक्त भी है, यह वचन भी है जिसका अनुपालन हमारे भीतर होना चाहिए। और
उसकी हमें अनुसृति करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अवस्थी जी को धन्यवाद करूँगा कि बहुत खोज करके निरंतर वो भेजा करते थे और मैं अपनी अभिव्यक्ति दिया करता था। मुझे भी आनंद आता था, क्योंकि आनंद अभिव्यक्ति में भी होता है। स्वांतः सुख के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आत्मबोध के लिए, अपनी आत्मतृप्ति के लिए। तो अपनी आत्मतृप्ति अपनी ही अभिव्यक्ति से होती है। समाज में बहुतेरे लोगों के पास भवन है, लेकिन वो महल की कामना रखते हैं। उनके लिए ये सब पैसा जुटाना रिश्वत के जरिए, आहरण के जरिए, छिनैती के जरिए यह आदत सी बन गई है। और यह आदत आज़ादी के प्रारंभिक काल से ही है, जिसमें व्यसन अधिक बढ़ा, जातीय उन्माद फैले, जातियों के आधार पर मतों का संग्रह किया गया। मैं 11 वर्ष का था, पहला चुनाव था 1952। उस कालखंड में जो चुनाव लड़ते थे कांग्रेस के, वे विशेषकर कुछ ब्राह्मणों को चावल दिया करते थे, गेहूं दिया करते थे, जौ दिया करते थे और वह हकारा बन जाते थे। इसी प्रकार से जब सोशलिस्ट पार्टियां थीं तो वे भी अपनी ही जाति के पास जाती थीं। कोई ब्राह्मण के गांव में नहीं पहुंचता था। अगर पहुंचता था तो वहाँ पहुंचता था जहाँ पर ब्राह्मण नहीं रहते थे और जो उससे संबंधित जातियाँ भी होती थी। इसी प्रकार 1962 का चुनाव आया। हमारे गांव में एक कटई बाजार है, हमारे गांव का ही है। उस बाजार में कैलाश कुशवाहा प्रत्याशी थे और कुशवाहा बिरादरी के ही एक और भगवान भगत थे। यानी भगवान भगत तो कैलाश कुशवाहा तो कुशवाहा थे और भगवान भगत गोइता थे। उन्होंने जाति में जात की बात कही। कैलाश कुशवाहा ने कहा कि भगवान भगत वो जाति ना हुए जौने जाति के आप लोग हई तो आपन पहचानी, पराया के मत पहचानी। टीकम पार के भगवान भगत थे और कैलाश कुशवाहा थे। तो जातियाँ उस कालखंड में भी थी और उसका प्रभाव भी था। इसी प्रकार कम्युनिस्ट पार्टियां भी थीं और जातियां तब भी थीं और वे भी जातियों की बात करते थे। वो बात करते थे चर्मकारों की, मेहतरों की, डोमों की, और वे कहा करते थे कि हमेशा ये बड़े लोग अछूत बना करके रखे हैं, घृणा पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं। आप में जोश होना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए। ये कम्युनिस्ट पार्टियां भी जाति करती हैं। 1957 का वर्ष था और चुनाव मौसम था। जवाहरलाल नेहरू आए थे। बेनियाबाग का मैदान, बेनियाबाग खचाखच भरा हुआ था, गोल गोल टोपियों से भी और गांधी टोपियों से भी, गमछों से भी भरा हुआ था। लेकिन जब वो गोल टोपी देखे तो उनके भीतर और गौरव बन गया। उन्होंने कहा कि संपूर्णानंद हिंदी को राजभाषा बनाए हैं तो उर्दू विदेश की नहीं है, और संस्कृत को अगर अनिवार्य किए हैं तो अरबी कहीं विदेश की भाषा नहीं है। और गोबदबंदी जो किया है
वो गोवधबंदी पर विचार करना चाहिए। संपूर्णानंद ने अपने अंतिम भाषण में यह कहा कि यह तो जनता की मांग है, उस मांग को मैं पूरा कर रहा हूँ। और उन्होंने यह भी कहा कि भाई पंडितों को अपनी ओर देखना चाहिए। तो जातियाँ कांग्रेस में भी थी, जातियाँ सोशलिस्टों में भी थी, जातियाँ कम्युनिस्टों में भी थी, और जातियों की भरमार थी। जातियाँ पैदा की गई थी। अंग्रेजों के काल में जातियों की गणना की गई थी। वही जातियाँ कांग्रेस के कथित आज़ाद भारत में उन्हीं जातियों को खंगाला जाता रहा और जातियों का वोट मिलता रहा, प्राप्त होता रहा। इधर जो अस्पृश्य जातियाँ थीं उनका वोट कांग्रेस को मिलता रहा, और मुसलमान थे वह भी गाड़ी के दूसरे पहिए थे, और तीसरा था ये ब्राह्मण, ये पंडित कांग्रेस की गाड़ी खींच रहा था। इसी प्रकार सोशलिस्ट पार्टी भी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी। सब में जाति जाति जाति। अब जाति अपना काम छोड़ चुकी है और आरक्षण के पीछे लगी हुई है। लोग अपना काम, अपना लाभ लोग छोड़ चुके हैं। दूसरे का लाभ पहुंचाते थे, वह लाभ भी छोड़ चुके हैं। दिशाहीन हो गए हैं। संपूर्ण देश में अराजकता सी फैल गई है। आरक्षण कितना होगा, कितना रहेगा और कितनों को प्राप्त होगा, सबको तो मिल नहीं पाएगा।